आदित्यनाथ जी ने अपने वादे पर भटक गए हैं। क्यों भटक गए हैं? क्योंकि इनकी औलाद तो है नहीं, ये बेऔलाद है। रणुआ बोलते हमारे गांव में कहावत कही है, जेके रणुआ वही भाड़ुआ। इनको औलाद तो है नहीं, औलाद का दर्द क्या जानेंगे योगी आदित्यनाथ जी? अगर इनके औलाद होती औलाद का दर्द जानते। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अपने सत्ता के जो हनक में चूर हैं, जिस तरह हम लोगों ने स्वच्छाग्रहियों ने इनको सत्ता पे सीट पर चढ़ाया है, उतारना भी हम लोग जानते हैं। मतलब टट्टी का हम लोग प्रदर्शन करते थे, जलमल प्रदर्शन, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से हम टट्टी आज उठा करके योगी जी के मुंह पे फेंक देंगे। लिमरा न्यूज, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिमरा न्यूज। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, लिमरा न्यूज़ देख रहे हैं आप हमारे देख सकते हैं हमारे पीछे स्वच्छताग्राही हैं जो पूरे 75 जिलों से लगातार अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इको गार्डन में पूरे 75 जिलों से आए हुए हैं। लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, उन्हें परमानेंट किया जाए, जिसकी मांगों को लेकर लगातार जो स्वच्छताग्राही हैं उनका जनसैलाब उमड़ा हुआ है इको गार्डन में। ये पूरे जोश के साथ लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इनकी मांगे पूरी करे, जिसको लेकर यहाँ पे जो महिला पुरुष दोनों लोग आए हुए हैं। स्वच्छताग्राही लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पे लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि वो लोग खुले में शौच ना करें, उनका ये काम था जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया था। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, स्वच्छताग्राही हैं लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए, इनको परमानेंट किया जाए, इसकी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। जी, आज पूरे 75 जिलों से जहाँ स्वच्छताग्राही आए हुए हैं, किन मांगों को लेकर आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? हम लोगों का नियमित मानदेय होना चाहिए, जो हम लोगों का मानदेय रुका है वो भी वेतन आना चाहिए। और भैया भी हैं, बात करेंगे। आज इको गार्डन में पूरा जो स्वच्छताग्राही है 75 जिलों से आया हुआ है, जो स्वच्छताग्राही है उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए अहम योगदान दिया था। किन मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं? माननीय दिल्ली मोदी जी वंदन अभिनंदन करता हूँ, योगी जी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। हम लोग का स्वच्छाग्राही का किस लिए आए हुए यहाँ इको गार्डन में? आज यहाँ पे हम लोग आए हैं मानदेय और अपने परिवार की स्वच्छताग्राही है तो स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। किन मांगों को लेकर आए हुए हैं? हम लोगों मांगे लेकर ले आए हैं कि यही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि स्वच्छाग्राहियों को हर महीने 12,000 रुपया देंगे, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने वादे पर भटक गए हैं। क्यों भटक गए हैं? क्योंकि इनकी औलाद तो है नहीं, ये बेऔलाद है। रणुआ बोलते हमारे गांव में कहावत कही है, जेके रणुआ वही भाड़ुआ। इनको औलाद तो है नहीं, औलाद का दर्द क्या जानेंगे योगी आदित्यनाथ जी? अगर इनके औलाद होती औलाद का दर्द जानते। हमसे काम लिया गया, हमसे गंदे गंदे काम कराए गए। हम लोगों से गाँव में जाकर शौचालय को साफ कराने का काम किया गया और मानदेय देने की बात कही, मगर आज ये योगी आदित्यनाथ की सरकार हमसे काम लेने के बाद दरकिनारा कर रही है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अपने सत्ता के जो हनक में चूर हैं, जिस तरह हम लोगों ने स्वच्छाग्रहियों ने इनको सत्ता पे सीट पर चढ़ाया है, उतारना भी हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग की मांगे नहीं पूरी हुई, आज हम लोग का 16वां दिन है। आप बगल में ही, आप यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर विधानसभा पड़ता है लखनऊ, आप देखने नहीं आ रहे हो। हम लोग 15-15, 16 दिन से ठंड में मर रहे हैं, मगर कोई इनका आला अधिकारी नहीं पूछने आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि ये बेऔलाद बैठा है, और जिस प्रकार हम लोग सत्ता में इसको बैठा है, इसको उचालने का काम भी हम लोग। स्वच्छताग्राही ने स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया। कोरोना काल में भी आप लोगों ने लगातार संघर्ष किया, अब सुनवाई नहीं हो रही, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि मैं यही कहूँगा, ये सरकार अपने वादों के लेकर गांव में हम लोगों ने इतनी साफ सफाई रखी कि गांव के लोगों को हम लोगों ने प्रेरित किया कि वो लोग इतना सफाई का ध्यान रखने लगे कि आप गांव में, आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी के गांव के आसपास गंदगी, लैट्रिन, टट्टी आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह हम लोगों ने वहाँ पे समझाया, वो लोग इतना समझ गए हैं, और उसका ना मानदेय मिला। जितने दिन हम 2-3 साल काम किए, उसका पैसा भी नहीं मिला हमको। और सरकारी कर्मचारी बहुत लोग हैं, उनको पैसा भी नहीं मिला, पूरा पैसा भी सरकार खा गई। जो बड़े अधिकारी हैं वो पैसा खा के चले गए, बोल लेते
कि तुमने अब क्या बोला जा रहा है, अब क्या बोला जा रहा है, जी अब क्या बोला जा रहा है, इस समय क्या बोला जा अब रहा है? हम बोल रहे हैं ये कि हमको मानदेय मिलना चाहिए, कम से कम 18-19 हजार रुपए हमको तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमको उसी का बराबर काम मिलना चाहिए। और गांव की जो स्वयं सहायता समूह है ना, उसके वह स्वयं सहायता समूह वाली महिलाओं को वो शौचालय का कार्य मिल गया और हम लोग जो कार्य किए उसमें हम लोगों को पीछे कर दिया गया। और काम से भी हटाने लग गए हैं क्या, काम से भी हटाने लग गए हैं क्या आप लोगों को? हम लोगों को काम भी नहीं दे रहे हैं। जो मानदेय निश्चित किया गया था वो मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। 2017 से सर 2017 से हम लोग से काम करवा करके एक भी पैसा अभी तक नहीं दिए। 2017 से हम लोग कहे, DPRO कहे, CDO कहे, आप लोग काम करिए, आप लोग को बेहतर मिलेगा, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला। हम लोगों को ट्रेनिंग में काम करवा करके बताया गया था कि हमारी आप लोगों की ट्रेनिंग का टट्टी है हीरो है टट्टी, तो टट्टी उठवाई गई हम लोगों से। उसी तरीके से टट्टी मतलब टट्टी का हम लोग प्रदर्शन करते थे, जलमल प्रदर्शन, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से हम टट्टी आज उठा करके योगी जी के मुंह पे फेंक देंगे, क्या दिक्कत है? हालत हम लोगों की आज इस तरह से हो गई है कि हमारी घर की औरतें शुद्ध बात नहीं कर रही हैं हम लोगों से, इसलिए कि हम लोग उनका खर्चा वाहन नहीं पूरा कर रहे हैं। और ये उसका कारण ये है कि 2017 से लेकर आज तक हमने स्वच्छ भारत मिशन में ड्यूटी की है, काम किया है, स्वच्छ भारत मिशन में काम किया है। दोपहर शाम सुबह कितने भी कोई समय नहीं था, हर समय पे फोन करके हमारे BCO द्वारा हमें हर ग्राम पंचायत में बुलाया जाता था। हम लोग 2 लोग मिलकर 10 ग्राम सभाएं देखी जाती थी सर महोदय, 10 ग्राम सभाएं, एक लोगों को 5-5 ग्राम सभा दी जाती थी। हम लोग अपनी ईमानदारी और मेहनत से इनके जो आदेश थे उन आदेशों को पालन किया, लेकिन आज हमारी इस तरह से नौबत आ गई है कि हमारे परिवार हमसे इस तरह से बोलने के राजी नहीं है, हम उनका खर्चा वाहन नहीं पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री महोदय आज 15-16 दिन हो चुके, लेकिन आज तक किसी भी तरह से कोई कर्मचारी हम स्वच्छाग्रहियों की हालत पूछने नहीं आया है। हम लोग मजबूर होकर अर्धनग्न देख रहे हैं, आप देखते हैं हमारे स्वच्छाग्रहियों भाइयों की स्थिति किस तरह से है। इनको सोचना चाहिए, हमारी स्थिति पर इनको विचार करना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों की स्थिति है, इनके विचार में जो हो वो न्याय इनको करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, हमें सबसे ज्यादा चिंता इस विषय पे हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय हर ट्वीट पे, हर वीडियो पे ये बात करते हैं कि हमारे स्वच्छ भारत मिशन के जो लगाए गए हमारे कर्मचारी स्वच्छाग्रही भाई हैं, इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया गया है। लेकिन ये स्याबसी से अब काम चलने वाला नहीं है महोदय। हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं। हम 16 दिन से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। क्या उनको 1 मिनट के लिए टाइम नहीं मिला? क्या वो यहाँ पर आ नहीं सकते थे? मानते हैं वो नहीं आ सकते थे, उनके कोई कर्मचारी आके हमारी हाल तो पूछ सकते थे। हमारे इतने मीडिया भाई आए, सब लोगों ने अपनी बयान सब लोगों ने दर्ज कराई। उनको आना चाहिए, हमारी स्थिति को जांच करना चाहिए। भारत अभियान सफल हो गया, इसीलिए तो अनदेखा नहीं किया जा रहा है आप लोगों को, है? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान सफल हुआ है, तो आप लोगों की वजह से ही स्वच्छ भारत अभियान सफल हुआ है। बिल्कुल, हम लोग गालियां तक सुने हैं, गालियां तक सुन के ड्यूटी किए हैं। लोगों को मोटिवेट करने में हमें बहुत सारी गालियां खानी पड़ी, रात भर वहीं पे जगना पड़ा, मच्छरों को कटाते रहा। लेकिन आज ये स्थिति है, प्रदेश सरकार जरा भी ख्याल नहीं कर रही है। सुबह उठ के जाते थे हम लोग, जो है बताओ कितने औरतें हम लोग को गाली देती थी कि आए हैं देखने। अगर आज भी हमारी सरकार आवाज नहीं सुनेगी और अगर नहीं सुनने को मंजूर, सारा कार्य हमने कर दिया है, ODF सब कुछ हो गया है, अगर अब भी नहीं करने के लिए राजी है तो हमें जहर दे दे, उसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, मानदेय भी नहीं चाहिए, जहर दे दे अगर कुछ नहीं दे पा रही सरकार हमारे लिए। तो आगे की क्या रणनीति, आगे क्या करेंगे आप लोग जिस तरह से आए हो? कर्मचारी बना दिया जाए बस। आगे क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि मांगे नहीं सुनी जा रही है? तो हम लोग आत्मदाह करेंगे यहीं पे, मिट्टी का तेल डालेंगे नहीं, पेट्रोल डालेंगे हम खुद अपनी बाइक से निकाल के। अब भी ये हम ऐलान करते जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वच्छताग्राही हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए, इनका मानदेय बढ़ाया जाए, जो कि 2017 से ये लोग स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए स्वच्छताग्राही लगातार हर तरह से संघर्ष किए, जिसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान सफल हुआ। लेकिन आज इनके साथ में इस तरह से अनदेखा किया जा रहा है, ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि पीछे भी दिखाएं कितनी भारी संख्या में यहाँ पे स्वच्छताग्राही हैं, लगातार हर तरह से संघर्ष कर रहे हैं। आज ये विधानसभा की तरफ निकलने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन की तरफ से लगातार दबाव बना के इनको यहीं बैठा दिया गया है। ये हर तरह से कोशिशें कर रहे हैं कि सरकार इनकी बात सुने, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं, इनका मानदेय नहीं बढ़ाया जाता है, तो फिर ये
मजबूर हैं अपने आप को आत्महत्या करने के लिए।